हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। बात आज कर रहे हैं कि अगर आपको एज अ शेफ काम करना है दुबई के अंदर तो फिर आपके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, आपके लिए एजुकेशनल क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे, वहाँ जाने के बाद आपको सैलरीज कितनी मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और काम के वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको दुबई में जॉब करना है किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ शेफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको किसी भी फील्ड में यहाँ से इंडिया से निकल करके दुबई में काम करना है तो फिर आपके लिए जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के बिना जो है वो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ही वहाँ पर जो है वो कंपटीशन खूब है और बाकी के कंट्रीज से भी लोग वहाँ पर आते हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज से भी वहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों बात करें कि किस तरीके का एक्सपीरियंस, अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपको होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा वहाँ पर हायर स्टडीज़ करेंगे, उसके अंदर भी मास्टरी करेंगे, मास्टर्स का कोई कोर्स है वो अगर कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उससे भी बेहतर बात ये हो जाएगी कि होटल मैनेजमेंट के बाद अगर आप किसी बड़े होटल में काम करते हैं तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि मल्टीनेशनल है, पूरी होटल्स की चेन है। तो ऐसे किसी मल्टीनेशनल होटल में अगर आप काम करते हैं, वहाँ पर काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप आगे चलकर दुबई के अंदर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप कुछ और कोर्सेज कर लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली शेफ़ के लिए बने हुए होते हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल क्विजीन्स हो गया या अलग अलग तरीके के बेवरेजेस वगैरह, इस ऐसे अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर बात वो हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके अलावा आपको वहाँ पर जाकर के जो है वो वर्क परमिट भी निकलवाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके वर्क परमिट आपको लेना पड़ेगा, हेल्थ कार्ड लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वहाँ पर जाकर के जो है वो काम कर सकते हैं। अब बात करें कि वहाँ पर जाने के बाद आपको सैलरीज कितनी मिल सकती है, तो चलिए उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पर हैं तो आप सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 7,640 दिरहम्स की। अब जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस काम मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लकीली अगर मिल भी जाता है तो आपको 7,640 दिरहम का जो है वो पैकेज मंथली मिल सकता है। तो आपको अगर 2 से 5 साल के बीच का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी जो है वो डायरेक्टली 29% से बढ़ जाती है और फिर आपकी सैलरी बचेगी यहाँ पर 9,820 दिरहम्स की। इसके बाद जैसे जैसे और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब आपका एक्सपीरियंस अगर 5 से 10 साल के बीच के है तो आपकी सैलरी पूरे 38% से बढ़ेगी और यहाँ पर आपकी सैलरी बन जाएगी 13,600 दिरहम की। इसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस जो है वो 10 से 15 साल के बीच का चला जाता है तो फिर आपको 24% जो है वो सैलरी हाइक वहाँ पर देखने को मिल सकता है और सैलरी आपकी होगी 16,800 दिरहम की। इसके बाद अगर 15 से 20 साल का आपका एक्सपीरियंस चला जाता है तो फिर थोड़ा सा सैलरी हाइक परसेंटेज जो है वो कम आ जाता है, वो आपको 7% का मिलता है, जिसके बाद आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पर 18,000 दिरहम्स। और 20 साल से ज़्यादा का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको 7% का ही राइज मिलता है, लेकिन फिर आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी और पुश हो जाती है, वो बन जाती है 19,200 दिरहम्स तक की। तो टिपिकली इतनी सैलरी जो है वो आपको हाईएस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके काम में माहिर हैं, एक्सेलेंट है, आपका एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा का है, आपने कई सारे कंट्रीज़ में काम कर रखा है, तो शायद आपको इससे थोड़ी ज़्यादा और सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एनुअल राइज भी मिलता है और एनुअल राइज आपको हर 18 महीने में मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 10% का। और ओवरऑल भी अगर बात की जाए तो दुबई के अंदर आपको 8% का राइज जो है वो मिनिमम मिलता ही मिलता है हर 18 महीनों के अंदर।
तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो सैलरी बढ़ेगी ही, लेकिन जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो भी आपका हो सकता है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर आपको जॉब लेने के लिए खुद के पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना ज़रूरी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।